The Uttar Pradesh government, led by CM Yogi Adityanath, is dedicated to make Mahakumbh 2025 a global symbol of India's cultural unity. Uttar Pradesh's Minister of State of Ayush, Food Security and Drug Administration, Dr. Daya Shankar Mishra, along with Minister of State, Energy and Additional Source of Energy, Somendra Tomar, led a grand roadshow in Dimapur and extended an invitation to the Governor of Nagaland, La Ganeshan, the Chief Minister of Nagaland, Nipuryo, and all the people of Nagaland to participate in the Prayagraj Mahakumbh 2025 in a press conference held at Niatu Resort in Chumuketima on Monday. Dr. Mishra emphasized on the steps taken by the UP government to ensure smooth organizing of the Mahakumbh, highlighting the various arrangements like parking, shuttle service, emergency medical arrangements and the overall safety of all devotees and tourists. Meanwhile, Somendra Tomar emphasized that Kumbh is not merely a fair or ritualistic dip in the holy water, but an eternal and unified proclamation of India's unity in diversity. आदरणीय दयाशंकर सिंह दयालु जी भाई साहब के साथ नागालैंड में आप सभी लोगों को निमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये पवित्र महाकुंभ जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ की तैयारियां और लगभग 45 करोड़ के करीब लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। लगभग 5 से 6 शाही स्नान के साथ साथ जो अपना ये संगम है तीनों नदियों से बना हुआ, ये धार्मिक तो है ही, लेकिन विश्व का एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में कभी इतनी संख्या में लोग नहीं देखे गए होंगे। मैं विस्तार से आदरणीय दयाशंकर सिंह जी भाई साहब आप लोगों के सामने विषय रखेंगे। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आपको निमंत्रण दें और महाकुंभ के विषय में जानकारी दें। प्रयागराज के बारे में आपको पता है कि तीर्थों का राजा कहते हैं इसको, और ये वो संगम है जहाँ देश की 3 पवित्र नदियाँ माँ गंगा, यमुना और माँ सरस्वती, तो ये देश के आध्यात्मिक और संपूर्ण विश्व इसमें शामिल होता है। इस बार जो योगी जी ने निर्धारित किया है कि करीब 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए बहुत बड़ी तैयारियां हुई हैं। जो इस संगम पे करीब बनती है उसकी तैयारियों में 4000 हेक्टेयर ज़मीन को लिया गया है। उसमें 1800 हेक्टेयर ज़मीन पे सिर्फ पार्किंग बनाई गई है, 101 से ज़्यादा पार्किंग बनाई गई है, 7000 बसें लगाई गई हैं, 550 शटल बसें, ट्रेन, रेलवे भी अपना अलग तैयारियां करता है, न जाने कितनी स्पेशल ट्रेनें पूरे देश से चलाई जाती हैं वहाँ के लिए। तो ये है उसकी तैयारियाँ। मैं ली चांग हॉर्नबिल टीवी से सर 1-2 प्रश्न, कुछ एक चीज़ ऐसे पूछना चाहता था मैं आपसे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं और हमें सबको मालूम है कि महाकुंभ सबसे बड़ा मेला है जहाँ पे लोग करोड़ों की संख्या में एकत्रित होंगे प्रयागराज में। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि सरकार द्वारा जिस तरह से आपने अभी हाईलाइट किया था कि ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था पूरा बना हुआ है, हेल्थ केयर का पूरा बना हुआ है, सर एकोमोडेशन का क्या हो रहा है? सर साधु संत बहुत जगह से आएंगे और पूरे देश में नहीं सर, विदेश से भी सनातन धर्म मानने वाले बहुत लोग आते हैं। तो सर जब इतने करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे, उनका एकोमोडेशन किस तरह से, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है उसके लिए? सर मैंने कहा टेंट हाउस, कॉटेज बनाए जाते हैं, पूरा एक शहर बसा है। ये 6000 हेक्टेयर लैंड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो ज़मीन का मापन है हेक्टेयर लैंड में, जैसे हमारे यहाँ बिस्वा, बीघा और उसको फिर 1.5 बीघा ज़मीन को हम 1 हेक्टेयर कितना कहते हैं, नहीं उससे ज़्यादा होता है, बड़ा होता है 1 हेक्टेयर लैंड। तो वैसे बहुत बड़ी ज़मीन है, एंडलेस लैंड आप कल्पना कर सकते हैं। तो उतनी ज़मीन पे सबको ज़मीनें दी जाती है। तो जो अखाड़े, जो जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपना खुद बनाते हैं।
सरकार ने भी बाहर से आने वाले लोगों के लिए वो कॉटेज सिटी, मैंने कहा ना कि पूरा कंप्लीट सेटअप है वहाँ। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, हाथरस का जो भगदड़ कांड हुआ था, अभी वहाँ पे भी लगभग 130 लोगों की मौत हो चुकी थी वहाँ पे। तो इस बार अभी जो महाकुंभ होने वाला है उसमें सर किसी स्पेशल फोर्स की तैनाती होने वाली है? जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर और शौचालय के लिए अलग प्रकार का जो फोर्स एक गठन किया गया था, इस बार महाकुंभ के लिए कौन सी सिविल पुलिस चलाएंगे या एसआरडीएफ टीम ही तैनात रहेगी? मैंने आपसे कहा कि जल पुलिस, यस सर। जिसमें गोताखोर होते हैं बहुत ट्रेंड, जी। और पूरे मेला क्षेत्र में वो स्नान के समय उनकी ड्यूटी लगती है। जेटी बनाई थी, फ्लोटिंग जेटी जो नदी पे तैरती रहती है, और पानी और उस जेटी के बीच में स्नान के लिए पूरा वो एक नदी का बहुत बड़ा किनारा है। ये 15.25 मतलब 15 किलोमीटर की ये लंबाई में पूरा कॉरिडोर बना है, और जिसको कि आप नदी के किनारे पूरा बैरिकेड करके, ऐसा मैंने आपसे कहा ना कि पिछले बार भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, एक भी दुर्घटना कहीं नहीं होती है। और पूरे उत्तर प्रदेश की नावें लगती हैं, पूरे सारे लोग जुट जाते हैं वहाँ। हमारे जो निषाद समाज है वो बाकायदे नावें लगा के, बहुत, मैंने कहा आपसे ना कि आप उसके कुछ आपने देखा होगा, अभी लोगो लॉन्च हुआ है, तो उसकी तैयारियों को लेकर आप हतप्रभ होंगे। जब आप वहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि क्या इतना बड़ा आयोजन भी कोई इस तरह से कर सकता है। और आज तक ये हज़ारों वर्ष की परंपरा है, ऐसा नहीं कि कोई नया हो रहा हो। न जाने कब से, जब से सनातन धर्म है, जब से हिंदुत्व है, जब से यह देश है आप कह सकते हो, क्योंकि ये तीर्थ नदियाँ कब से हैं, न जाने कब से माँ गंगा और जमुना सरस्वती का ये संगम है, तो वो तब से है, अनवरत होता आया है। सर, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ तक हमारे माननीय राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री को आप आमंत्रित करने के लिए आए हैं महाकुंभ में। अभी तक सर जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की जितने स्टेट्स हैं, आप सब जगह का दौरा कर चुके हैं, और अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है सर, और आप हमारे नागालैंड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम लोग इसको 7 सिस्टर्स कहते हैं, आपने भी कहा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस देश का अभिन्न अंग है यह पार्ट। तो यहाँ के लोगों को भी हमने कहा कि ये देश के ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है। किसी भी धर्म में, किसी भी देश में इतना बड़ा आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव का शायद कोई ऐसा नज़ारा संसार में नहीं मिलता। 45 करोड़ लोग एक महीने के अंदर एक पर्व में शामिल होने के लिए, तो आप इसको महापर्व कह सकते हैं। कुंभ का मतलब होता है अमृत, तो ये उस स्थान की हज़ारों वर्ष से हमारे वेदों से वर्णित है, कुंभ का वर्णन है। ये समुद्र मंथन के पश्चात जो कुंभ, आपने भी अभी फिल्म भी देखा, मैंने आपको बताया भी, तो चूँकि ये अमृत स्नान है, इस स्नान में शामिल होने के लिए देश का हर कोना, हर व्यक्ति लालित रहता है और उसके जीवन में एक सपना रहता है कि वो कुंभ में कभी स्नान कर ले। तो सारा देश आता है, सारी दुनिया आती है, तो सारे विश्व के कोने कोने में रहने वाले भारतवंशी के मन में रहता है कि अपने देश में इसी बहाने वो आएँ। और एक बहुत बड़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, सबल नेतृत्व है, तो उनके निर्देशन में सारी तैयारियां हुई हैं। और संपूर्ण नागालैंड को आमंत्रित करने, तो प्रत्येक राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री द्वय गए हैं, 2-2 मंत्री एक राज्य में गए हैं। तो उसी कड़ी में हम 2 लोग आपके बीच में आए हैं। ये आमंत्रण मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के माध्यम से संपूर्ण राज्य को है कि इस राज्य के लोग भी, चूँकि वो बहुत ही दुनिया का पवित्र स्थान माना जाता है, 3 पवित्र नदियों का संगम है, माँ गंगा, जमुना और अदृश्य है माँ सरस्वती। सरस्वती एक ऐसी नदी थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अदृश्य है, दिखती नहीं है, लेकिन उनका पानी वहाँ तक पहुँचता है। तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, पवित्र स्नान है। कुंभ का स्नान 13 जनवरी से शुरू होगा और कुल पौष पूर्णिमा के दिन, और दूसरा स्नान जो नेक्स्ट डे होता है 14 को मकर संक्रांति का। अंतिम स्नान जो होता है, बीच में मौनी अमावस्या पड़ती है। मौनी अमावस्या के दिन शायद ये कहा जाता है कि दुनिया के किसी शहर में इतनी बड़ी आबादी नहीं होती जो उस दिन होती है। और आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, जो भगवान शंकर की शादी का पर्व मनाते हैं, तो वो महाशिवरात्रि के दिन हम सब लोग
तब एक महीने का ये पर्व है, महाकुंभ है, देश की समरसता के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए। वो एक स्नान नहीं है, सिर्फ नदी का स्नान कर लेना नहीं, बल्कि इस देश की बहुत सारी चीज़ें अपने आप उस नदी के पवित्र जल में समाहित हो जाती है। संपूर्ण देश एकीकृत हो जाता है। तो एकता में अखंडता, एकता और अखंडता जो इस देश का, अनेकता में एकता, सारा देश, सारा विश्व, सारा देश एक उसमें समाहित हो जाता है। तो भारत के लिए आध्यात्मिक चेतना का, कहते हैं ना कि ये आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है ये महाकुंभ। तो निश्चित ही भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ा आयोजन है। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रयागराज उनके प्रदेश में है, उसी की धरती का हिस्सा है। तो हम सभी लोग अभिभूत हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने प्रश्न किया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोग कैसे जाएंगे, तो आपने देखा कि 900 ट्रेनें पूरे देश में, स्पेशल ट्रेनें, और उत्तर प्रदेश की रोडवेज़ की 7000 बसें। तो कुल मिला के साधन, एयरपोर्ट्स को भी बहुत डेवलप किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है, बनारस में है सटा हुआ, काशी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बगल में अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी करीब 19 पहुँच चुकी है। तो हर तरह की कनेक्टिविटी है प्रयागराज की, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी टेंट सिटी, इसीलिए ये फिल्म में आपने देखा कि पूरा टेंट सिटी, और कोई किसी को अपने घरों में, पूरा शहर लोगों को अपने घरों में एकोमोडेशन देता है। बहुत सारे होटल, लॉज, ये सब तो है ही है। सरकार ने भी जितने टेंट सिटी बसाया है, पानी की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, बाकायदे पूरे मेला क्षेत्र में 2500 से ज़्यादा कैमरों से निगरानी होनी है। तो किसी को कहीं भी कोई असुरक्षा नहीं, और 6 लेयर्ड सुरक्षा की व्यवस्था है। पुलिस है, पैरामेडिकल फोर्स है, यहाँ तक कि सेना की भी भागीदारी रहती है। सेना ने अपने अस्पताल बनाए हैं, तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, किसी को किसी तरह की परेशानी उस मेला क्षेत्र में नहीं होगी। तो एक बहुत ही दिव्य, भव्य, डिजिटल, और आप कह सकते हैं कि हरित इस बार का महाकुंभ होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। आप ये कहना चाहते हैं कि विविधता में ही एकता है। तो अब जिस तरह से अब नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, सबको न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर सनातन धर्म मानने वाले लोग थोड़े कम हैं। तो अब क्या महाकुंभ का जो ये कॉलिंग है सर, क्या ये जोड़ सकती है लोगों को, या आपके क्या विचार हैं सर इस पे? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज पूरे विश्व में सनातनी धर्म के लोग वहाँ पर हैं। इस आयोजन के माध्यम से वही निमंत्रण देने के लिए हम लोग आए हैं। एक बड़ा आयोजन है, इसमें लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे और एक संदेश जाएगा। ये सनातनी लोगों को एक बड़े संदेश देने का काम करेगा।